नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी पर एक ग्रहण सा लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता इस वक्त हिरासत में है, ईडी के शिकंजे में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बात यहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की और आप सांसद संजय सिंह की। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये तीनों नेता इस वक्त पूरी तरह से ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। जहां एक ओर आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं कल संजय सिंह की हिरासत को लेकर भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर इन तीनों नेताओं को लेकर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। 2024 को लेकर जो दावे केजरीवाल सरकार करती हुई नजर आ रही है, क्या वो दावे सच साबित हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें मनीष सिसोदिया की तो 228 दिन से वो जेल में बंद है, लेकिन उन्हें ना तो निचली अदालत से राहत मिली, ना ही उच्च अदालत से राहत मिली, और अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं इसे लेकर भी कोई दावा नहीं किया जा सकता। संजय सिंह की अगर बात करें तो संजय सिंह को लेकर भी ईडी ने यह दावा किया है कि छापेमारी के दौरान उनके खिलाफ 200 GB का डिजिटल डेटा प्राप्त हुआ है, जो एक अहम ठोस सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी सबूत को देखते हुए अदालत ने भी संजय सिंह के रिमांड को बढ़ा दिया। ऐसे में आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को चलाने के लिए तैयार है? क्योंकि जैसे जैसे उनके नेताओं पर जांच एजेंसियों की गाज गिर रही है, उनके इस्तीफे तक की मांग हो रही है। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? आपको बता दें कि सिर्फ यहां पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन ही नहीं, बल्कि ईडी की गाज आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर भी गिरती हुई नजर आई। इस कड़ी में देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमानतुल्लाह खान से मुलाकात करने के लिए गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत बढ़ाने की, हौसला अफजाई करने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, क्या कुछ कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रही है, सुनिए जरा। कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड हुई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड कराई है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूँकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई वो भी एक तरह से
जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्लाकर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को, जो मोदी जी की नज़र में भ्रष्टाचारी थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज, कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। इनके अपने राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर बताते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, इनकी सरकार को फेमस कहा जाता था, कोई ईडी की रेड नहीं हुई उनके यहाँ, कोई सीबीआई की। बीजेपी वालों के अंदर, उनकी अपनी सरकारों के अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने इतने सारे इनके घोटाले निकाले हैं, कोई सीबीआई की रेड नहीं होती, कोई ईडी की रेड नहीं होती। बताते हैं ये अपने दोस्तों के इन्होंने अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए, कोई ईडी की। तो भ्रष्टाचार खत्म करना इनका मकसद नहीं है, इनका केवल और केवल मकसद है विपक्ष के लोगों को किसी भी तरह से तंग करना। बहुत ज्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नजर आता है, उनकी जुबान में अहंकार नजर आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नजर आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है। वो तो अब छोटी छोटी चीजों पे, हर चीज पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है, हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे उतारू हो जाएं, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता। आज देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश छोड़ छोड़ के लोग दूसरे देशों की, भारत छोड़ छोड़ के लोग दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने बड़े स्केल के ऊपर लोग भारत की नागरिकता छोड़ के, भारत छोड़ के जा रहे हैं। पूरे देश का माहौल खराब हो चुका, व्यापार बर्बाद हो चुका है, उद्योग बर्बाद हो चुका है, व्यापारी डरे हुए हैं, उद्योगपति डरे हुए हैं, आम जनता डरी हुई है, मीडिया वाले डरे हुए हैं, आप सब लोगों को डरा रखा है। तो बहुत ज्यादा खराब है माहौल। लेकिन आम आदमी पार्टी टिकी हुई है, आम आदमी पार्टी डटी हुई है, आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। मोदी जी तो देखा आपने और सुना भी, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ईडी सीबीआई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं पर अपना शिकंजा कस ले, लेकिन वो ईमानदार है, इसीलिए किसी भी नेता के घर से 1 रुपया नहीं मिला। इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी अभी भी उतनी मजबूत है और उसी मजबूती के साथ वो 2024 के चुनाव भी लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल ये लगातार बन रहा है कि अकेले अरविंद केजरीवाल के कंधों पर अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी इस वक्त अपने सरकारी बंगले को लेकर हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके समर्थन में फैसला आएगा। लेकिन क्या वाकई में 2024 तक आम आदमी पार्टी बरकरार रह पाएगी, या फिर जैसा कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से विलय हो जाएगी। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।